हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब में। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज शुरू करते हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ये ऐसा अध्याय है जिसका यूज हर चैप्टर में होता है, हर गणित के प्रश्न में हो सकता है। तो आज हम जानेंगे इसका जीवन में क्या उपयोग है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और हमारे जीवन में किस प्रकार इसका उपयोग है, इसे आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो। ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्त। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनफल। गुणनफल ये क्या है? एक ऐसा गुणनफल है जो क्या है? कॉमन है। कैसा है? कैसा गुणनफल? कॉमन गुणनफल। ठीक। और कैसा है? छोटा। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम समापवर्त, इसीलिए इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम की अगर हम बात करें तो ये ऐसा नंबर होता है जो कि सभी संख्याओं से विभाजित होता है, यानी कटता है। कोई भी संख्या हो सबसे कटता है। ठीक, दी हुई संख्याओं से कटता है। और कैसा है? वो उभयनिष्ठ है। और क्या है? सबसे छोटा है। ठीक, इसे ही कहते हैं एलसीएम। ऐसा गुणनफल जो कॉमन हो और कैसा हो? सबसे छोटा हो, वही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त। तीन संख्याएं हमारे पास आईं, 12, 15 और 20। तीन संख्याएं हमारे पास आईं, 12, 15 और 20। ये बोली कि हमारा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्या है। तो हम पहले उनसे पूछेंगे कि पहले अपना मल्टीपल बताओ। इनका मल्टीपल क्या होगा? इनका मल्टीपल होगा 12 का 24, 36, 48, 60, 72, 84। इस प्रकार से इसका 30, 60, 45, 60, 75, 90। इसी प्रकार से 40, 60, 80, 100, 120। इस प्रकार से इनका मल्टीपल होगा। तो
इन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे मल्टीपल हैं। मैंने कहा ऐसा मल्टीपल बताओ जो कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा मल्टीपल है जो कॉमन है, वो क्या है, वो 60 है। ठीक, और भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा इन्होंने कहा कि हमारे पास तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल हैं, जैसे 60, 120 और 180, 240, बहुत सारे हैं। तो हमने कहा कि आपका ये कॉमन मल्टीपल जो सबसे क्या है, छोटा है, यानी लघुत्तम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही क्या है, तुम्हारा एलसीएम है। आशा करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, तो आप एलसीएम समझ गए हैं क्या है, ऐसा नंबर जो कि उभयनिष्ठ है और सबसे छोटा है, क्या कहलाएगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या होता है, लेकिन प्रश्न ये है कि इसे हम निकालते कैसे हैं। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर हमें समझ में आ रहा है तो इसे हम निकालेंगे कैसे, निकालते कैसे हैं। आइए इसे निकालने की हम विधि पर चर्चा करें। मान लीजिए नंबर्स हैं हमारे पास, छोटे छोटे नंबर्स पहले हम लेते हैं। 40, 42 और 45, ये 3 नंबर हमारे पास हैं, 40, 42 और 45। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 20 बार, फिर इसे 10 बार, 5 5, ठीक, 1, और इसे करेंगे 42 को अभाज्य गुणनखंड, तो कटेगा ये 21 बार, ये 3 से कटेगा 7 बार, और ये 7 से कटेगा 1 बार। ठीक, और इसे 45 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3, फिर ये 5 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। ठीक, आप अभाज्य गुणनखंड करते समय हमेशा ध्यान दीजिए कि आप इन्हें 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इस प्रकार से अभाज्य संख्याओं से काटने की कोशिश करें, अन्यथा आप प्रश्न में गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम होगा, ये आपको ऐसे नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे निकाला जाएगा। इनका जो एलसीएम होगा तो इन्हें ऐसे लिख लीजिए, 40 को आप लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घात 3 और गुणे 5। 42 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7।